काराकाट लोकसभा का चुनाव रोचक होता जा रहा है। जहां तक अगर हम इस वर्ष लोकसभा चुनाव की बात करें तो ज्यादातर मुकाबले आमने सामने के हो रहे हैं। काराकाट में पूरी उम्मीद है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय इसलिए होगा कि यहां पर एनडीए प्रत्याशी और आईएनडीआईए गठबंधन के प्रत्याशी के अलावा भोजपुरी सिने जगत के पावर स्टार पवन सिंह ने भी नॉमिनेशन कर दिया है और इसी वजह से यह तय हो गया है कि काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसे होगा फायदा, किसे उठाना पड़ेगा नुकसान और क्या पवन सिंह पहली बार सांसद बन पाएंगे, इसी पर हमारी आज की बातचीत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भोजपुरी सिने जगत के स्टार पवन सिंह ने काराकाट के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। आपको बता दूं कि पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें बिहार से टिकट नहीं दिया तब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और अब उन्होंने ताल ठोक दी है। जहां तक रिस्पांस की बात है तो उनके फैंस ने उन्हें हाथों हाथ लिया है, खास करके युवा वर्ग के जो वोटर्स हैं उन्होंने जो है उन्हें हाथों हाथ लिया है और वो पवन सिंह को एक माइलेज देना चाहते हैं। लेकिन क्या पवन सिंह के लिए रास्ता इतना आसान होगा, क्योंकि उनके सामने राजनीति के धुरंधर उपेंद्र कुशवाहा भी इस सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और साथ ही राजाराम कुशवाहा हैं जो कि सीपीआई माले के प्रत्याशी हैं और वो इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो अब पवन सिंह के लड़ने से किसका नुकसान ज्यादा हो सकता है, अगर इसे समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो आरजेडी के माई समीकरण से बंधे हुए हैं और अगर आप काराकाट में देखें तो आपको नजर आएगा कि काराकाट में जो है यादव 3 लाख और मुस्लिम जो हैं वो 1.5 लाख के आसपास हैं। इस वोट पर राजाराम कुशवाहा का जो है वो दावा रहेगा और इसके अलावा जो कुर्मी वोटर्स 2.5 लाख हैं उस पर भी उनकी नजर होगी। हालांकि ये वोट उपेंद्र कुशवाहा को भी मिल सकते हैं। लेकिन पवन सिंह के लड़ने से जो नुकसान हो सकता है वो फॉरवर्ड के वोट में आ सकता है, क्योंकि राजपूत काराकाट में 2 लाख के आसपास है एक अनुमान के अनुसार, और अगर ये वोट पवन सिंह की तरफ शिफ्ट होता है तो ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की राह जो है वो मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा वैश्य 2 लाख है, ब्राह्मण 75,000 है काराकाट में। तो अब क्या परिस्थिति बनती है, पवन सिंह को क्या सिर्फ राजपूत का वोट मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा को हरा तो सकते हैं, खुद जीत नहीं सकते। लेकिन अगर स्टारडम लोगों के सर चढ़कर बोला तब उनकी पहुंच जो है वो आरजेडी या इंडिया गठबंधन के वोट बैंक तक भी पहुंच सकती है और ऐसी परिस्थिति में यादव वोटर्स भी इनकी तरफ मुखातिब हो सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि खेसारी यादव का सपोर्ट भी इनको पवन सिंह के पास है और यही वजह है कि उनके नॉमिनेशन में खेसारी यादव के जो पिताजी हैं वो भी उपस्थित रहे थे और उन्होंने पवन सिंह के लिए गाना गाकर वोट की अपील भी की थी। तो तब ऐसी परिस्थिति में दोनों को नुकसान हो सकता है। तो क्या पवन सिंह अपने फैंस की बदौलत ये चुनाव जीत पाएंगे या वो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का घाटा करेंगे?
ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो पवन सिंह का जहां तक सवाल है, वो जीतने के इरादे से चुनाव में उतरे हैं और जो उनका इरादा है वो जीत से कम कुछ भी नहीं है। लेकिन मुश्किल यहां पर बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी जो है अब उसके सामने एक जो फैसला लेने की घड़ी है वो आया है, क्योंकि आसनसोल से पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट लौटा दिया था। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब बीजेपी जिस गठबंधन में बिहार में है, एनडीए, जिसके कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक पार्ट है, अगर एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को भी एक्शन लेना होगा। बीजेपी ने हालांकि पवन सिंह को समझाने की तमाम कोशिशें की, इसके लिए मनोज तिवारी को भी लगाया गया, लेकिन मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को तो मना लिया, लेकिन लगता है पवन सिंह को नहीं मना सके। तभी गुरुवार को पवन सिंह ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार में अब काराकाट जो है एक हॉट सीट हो गया है और यहां के परिणाम पर सबकी नजर रहेगी। पवन सिंह चुनाव जीतेंगे या राजाराम कुशवाहा, या फिर इन दोनों के बीच से उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए जीत की राह तलाश लेंगे। इसका पता हमें 4 जून को चलेगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।